चैप्टर 3 में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट। धातु के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। धात्विक चमक होती है धातु में। आघात वर्धनीयता मतलब इनको पीटोगे ना तो आवाज करेगी, मतलब जो भी पदार्थ पीटने पे आवाज करे, चिल्लाए तो बोलना कि भाई धातु है ये। तन्यता, इनको पकड़ के खींचो तो खिंच जाएगी, तन्यता का गुण पाया जाता है। कोई पूछे धातु में कौन कौन से गुण, तो पहला धात्विक चमक, ये चमकदार होती है। अगाध वर्धनीयता, इनको पीटने पे आवाज करती है। तन्यता, इनमें तन्यता का गुण, इनको खींचो तो खिंच जाएंगी, भले फिर छोड़ दो तो वहीं आ जाए। और ध्वनिक, आवाज करते हैं ना। धात्विक चमक अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है, इस गुण को धात्विक चमक कहते हैं। दूसरा आघात वर्धनीय, धातु को पीट कर पतली चादर बनाने में प्रयोग करते हैं, इनको पीट पीट के आप चादर बना सकते हैं। तन्यता, धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता का तन्यता कहते हैं। खींच लो, वही चीज है। सोना सबसे अधिक तन्य है, देख लो, सोना सबसे अधिक तन्य होता है। नहीं कहते 24 कैरेट सोना चाहिए, पुरानियन कब कहू का समझावे, कहा थे 24 कैरेट है हमें सोना चाहिए। 24 कैरेट इतना इतना मतलब 24 कैरेट प्योर सोना में तो कुछ कोई चीजें बन ही नहीं सकती, जान लो। प्योर सोना में कोई भी चीजें नहीं बनती, सिर्फ चूतिया बनाते हैं। प्योर सोना 99% कुछ रहता है। अभी बताओ 99% सोना, इसमें लिखा ना, सोना सबसे अधिक तन्य होता है, कोमल रहता है। और जब कोमल होगा तो बनेगी कैसे पदार्थ, कुछ भी पकड़े ठंड से नीचे आ जाएगा। इसलिए क्या है, 23 कैरेट का सोना ही सबसे सही होता है। इसमें 87 समथिंग कुछ रहता है, बाकी अन्य धातुओं को मिला देते हैं तो हार्ड बन जाता है। तो जब कोई भी आप आभूषण पहनेंगे तो जो मजबूत रहता है, तो कुछ लोग कहते हैं ये मजबूत है, लोहे के बना है, ये काम के नहीं है। और जो 24 कैरेट का रही ये बढ़िया है, पकड़ लिया 24 कैरेट वाले का तो दुने जात है। हाँ, उससे मजबूत तो सारी पतरी रहती है, ज्यादा मजबूत रहती है। दुने जात पकड़ लिया तो खत्म। बल्कि हॉलमार्क का लो ज्यादा ठीक है, जिसमें लिखा रहे 24 कैरेट लिखा रहता है, तो जितने का लोगे उतने में जाएगी। अगर 25,000 रुपए का लिए, उसमें लिखा है 23 कैरेट, तो जब कभी भी सेल करोगे तो 25,000 में रिटर्न हो जाएगी। हाँ, हॉलमार्क यही रहता है, रसीद विधिवत रखे रहो तब। और 24 कैरेट में आपको कहीं नहीं लिखा है, जो बनवाते नहीं है कि उससे बनवा लिए सुनार से कि भाई 24 कैरेट को बना के दो, तो बना दिया। वो तो जानता है ना कि तुम बुद्धू हो, हम तुमको बुद्धू बना के लूट रहे हैं। अब पैसा 24 कैरेट का लेगा, 24 कैरेट बना दिया, कोमल सोना दे दिया, और उसमें कहीं लिखा नहीं रहेगा 24 कैरेट, कहीं नहीं लिखा रहेगा। लेकिन हॉलमार्क का लोगे तो 24 कैरेट लिखा रहेगा। वैसे 90% मैं कहता हूँ कि हॉलमार्क वाले आपको 24 कैरेट देंगे ही नहीं, क्योंकि 24 कैरेट बनता ही नहीं है। बिस्किट आती है 24 कैरेट की, ये भी ध्यान रखना। 24 कैरेट की बिस्किट मिलेगी, खाने वाली नहीं, सोना रखने वाली, ठीक ना। पता चले कि ले के बाद चबाए दो, है ना, तो निकल ना फिर फाड़े के परे पुड़ांग अटक जा कहो सोवे लागे उधर जाके। चलो, 1 ग्राम सोने में 2 किलोग्राम लंबा तार बनाया जा सकता है, देख लियो। सॉरी, 2 किलोग्राम नहीं, 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है 1 ग्राम में। हाँ, 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर लंबा तार। यहाँ से इतना स्कूल चले जाना ज्यादा चलेगा, उससे ज्यादा। 1 ग्राम में इतना 2 किलोमीटर बहुत ज्यादा हो गया यहाँ से आपको। और 1 मीटर इतने दूर नहीं जाएगी। हाँ, बर्तन बनाने में आघात वर्धनीयता व तन्यता का उपयोग करते हैं, ठीक ना। जितने भी बर्तन बनते हैं धातु। अब देखो, धातु ऊष्मा के क्या होते हैं, सुचालक। मतलब आप सोने से करंट को पकड़ेंगे तो निपट जाएंगे, तुरंत करंट मारेगा, ठीक है। धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है। क्या? चुप है। कॉपर एक खुद ही धातु है, वो कैसे बनेगा, ठीक ना। धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है। चांदी, सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं, ये याद रखना है। चांदी और कॉपर, चांदी को सिल्वर भी बोलते हैं, ये ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। लेड यानी सीसा, मरकरी, जिसे लेड को सीसा बोलते हैं, मरकरी को पारा बोलते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो याद रखना, ये पारा आ चुका है पेपर में। कुचालक धातु कौन सी है, एक तो धातु है और ऊपर से कुचालक, जबकि धातु में ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ध्यान रखना। ध्वनिक, सोनोरस, एक धातु का नाम सोनोरस। जब धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, ध्वनिक या सोनोरस। लिखा ना, ध्वनिक यानी उसको क्या बोलते हैं, सोनोरस। अधातु के उदाहरण कौन कौन से, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, हाइड्रोजन, ये सभी अधातु हैं। ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो क्या पाई जाती है, देखो, द्रवावस्था में। मरकरी एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रवावस्था में पाई जाती है। आयोडीन एकमात्र अधातु है जो चमकीली है। देखो, मैच द कॉलम में यही आया था अर्धवार्षिक परीक्षा के पिछले साल के, पहला है ऑब्जेक्टिव।
पहला खाली स्थान था या ऑब्जेक्टिव था, अब मिला लेना। यही है ना, आयोडीन एकमात्र अधातु है जो चमकीली होती है। उसने पूछा था कौन सी अधातु जो चमकीली, फिर हाइड्रोजन दिया था, गैस नाइट्रोजन दिया था, सल्फर दिया था, आयोडीन। चौथा क्वेश्चन है पेपर का। अगला, अपर रूप किसे कहते हैं? जब कोई द्रव्य एक से अधिक रूप में विद्यमान रहता है तो प्रत्येक रूप को क्या बोलते हैं? अपरूप। इस प्रक्रिया को अपरूपता कहते हैं। कार्बन के दो अपरूप हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा सबसे कठोर प्रकृति पदार्थ है। देखो हीरा सबसे कठोर होता है, ये होता है हीरा का आभूषण बनवाओ। इसका गलनांक क्वथनांक बहुत अधिक होता है। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है जो सुचालक है। ग्रेफाइट जो पेंसिल में लीड लगी होती है ना, वही है ग्रेफाइट। हाँ लिखा है देखो, कार्बन, ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है और ये क्या है? सुचालक है। ट्राई न करना पेंसिल की ग्रेफाइट लेकर करंट में डाल दिया, पता चल निपट गए, हाँ स्वाहा हो जाएगा। क्षारीय धातु, क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो चाकू से काटी जाने वाली धातु कौन सी? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। धातुओं को वायु में दहन करने पर धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातु प्लस ऑक्सीजन आपस में धातु ऑक्साइड, देखो कॉपर और ऑक्सीजन आपस में कॉपर ऑक्साइड बना दिया, वही एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अधिकांश धातु ऑक्साइड प्रकृत क्षारीय होता है। उभयधर्मी ऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है, उभयधर्मी ऑक्साइड जो धातु ऑक्साइड, अम्लीय, क्षारीय दोनों प्रकार का व्यवहार करते हैं उन्हें उभयधर्मी। उभयनिष्ठ भुजा पढ़े होंगे मैथ में, तो उभयनिष्ठ भुजा मतलब दोनों में एक जैसी भुजा, तो उभयधर्मी ऐसे ही धातुएं होती, मतलब जिनमें क्षारीय और अम्लीय दोनों गुण पाया जाए। अगला तो ये है Al2O3ZnO। कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्या क्षार बनाती हैं, अब वो ये है। सोडियम पोटेशियम वायु में खुला रखने पर तेजी से क्रिया करते हैं और आग पकड़ लेती हैं। इसीलिए आपको सोडियम और पोटेशियम को कभी भी वायु में नहीं रखना है, इसे किसी न किसी पात्र में, बर्तन में पैक रखी रहनी चाहिए, नहीं तुरंत ही आग लगा दें। सोडियम पोटेशियम वायु से क्रिया न करें, इसलिए सुरक्षित रखने के लिए कैरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। देख लो मिट्टी के तेल में इनको डुबो देते हैं, घुसे रहो अंदर, बाहर आओगे आग लगाओगे, ठीक ना। सोडियम सबसे अभिक्रियाशील धातु है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा अभिक्रिया करती है। धातुएं जल से क्रिया कर जल धातु ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, इनका फार्मूला है। पोटेशियम सोडियम की ठंडे जल से क्रिया करने पर ऊष्मा छेपी होती है। रिएक्शन यहाँ पे दिया है, आप लोग लिख सकते हो। मैग्नीशियम गर्म जल के साथ क्रिया कर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। एल्युमिनियम आयरन जिंक, आयरन तथा जिंक भाप से क्रिया कर धातु ऑक्साइड, इनके रिएक्शन यहाँ पे दिए हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, एक्वा रेजिया, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्वा रेजिया के संगठन 3:1 में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं साध नाइट्रिक अम्ल, यह प्रबल संक्षारक होता है। एक्वा रेजिया सोने एवं प्लेटिनम को गला देता है। एक्वा रेजिया क्या है? तो वह पदार्थ जो क्या करता है, सोने और प्लेटिनम को गला देता है, एक्वा रेजिया कहलाता है। इनका रेशियो क्या है? 3:1। सक्रियता श्रेणी, ये आया था 2 अंक का, अभी आप पेपर में उठा के देख लेना, 2 अंक का आया था। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? तो वह श्रेणी जिनमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, सक्रियता श्रेणी कहते हैं, याद कर लेना। अर्धवार्षिक परीक्षा पिछले साल में आया था। अब यहाँ आते हैं NaCl के जो रिएक्शन होता है उनके बारे में बताया गया, ठीक ना। तो देखना बाकी बेसिक्स के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। आयनिक यौगिक विद्युत संयोजक यौगिक, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है, उसे क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक। आयनिक यौगिक के भौतिक गुण कौन कौन से? ठोस, थोड़े कठोर या भंगुर। भंगुर का मतलब टूट जाना, पकड़ो ऐसे टूट जाते हैं। कई बच्चों की क्या होती है, हड्डियां बहुत कमजोर होती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, उनको पकड़ लो तो ऐसे कट 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 खत्म, भंगुरता ये कहलाती है। तो मजबूत रहना है तो सूर्य की रोशनी को सहना है, और सुबह तक 9-10 बजे तक, ये नहीं कि कहीं रहा सर जी कि सूर्य में बड़ा विटामिन डी पाई जाती, तब तू 12 बजे से बढ़िया 3 बजे तक बैठा, तब तो हो ये काम खत्म, चमड़ी उमड़ी खत्म, जर खाक हो जाओगे, राख हो जाओगे। चलो आते हैं गलनांक एवं क्वथनांक, इनका अधिक होता है। किनका? आयनिक यौगिक के भौतिक गुण। आयनिक यौगिकों का जल में घुलनशील होते हैं, कैरोसिन पेट्रोल में अम्लीय हो, अम्लीय मतलब होता है, अम्लीय मतलब घुलना नहीं, है ना। विद्युत चालक होते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। अब ये देखो खनिज किसे कहते हैं? पदार्थ की पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या बोलते हैं? खनिज। अयस्क किसे कहते हैं? तो धातु में खनिज को लाभकारी अवस्था में निकलना अयस्क कहलाता है। ये क्या है? फार्मूले हैं याद करने के, शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं।
पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक, ये फेरस हो गया, एफी है, फिर लेड है, फिर कापर है, ठीक ना। भर्जन भी आ चुका ऑब्जेक्टिव में 2 अंक में। सल्फाइड एस को वायु की उपस्थिति में अधिक भाप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? भर्जन। निस्तापन किसे कहते हैं? तो कार्बोनेट एस को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निस्तापन। निस्तापन के लिए, भर्जन के लिए रिएक्शन, निस्तापन के लिए रिएक्शन अलग अलग है। और लास्ट टॉपिक है इसका संक्षारण। इससे पहले भी संक्षारण आपने पढ़ा, इसके पहले चैप्टर में, चैप्टर फर्स्ट में, सिल्वर को खुली वायु में छोड़ देने से कुछ दिनों काली पड़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं? संक्षारण। सिल्वर, कॉपर वायु की उपस्थिति में सतह भूरी या हरी, किसी भी धातु का भूरा हरा रंग हो जाना तो आप समझ जाने की संक्षारण हो रहा है वस्तु का, नमी से क्रिया कर ली है। लोहे पर आर्द्र वायु में रखने, लोहे को बाहर रखो नमी युक्त वायु में, इस समय जैसे रखा है तो उसमें भूरे रंग की जो परत पड़ जाती है उसे क्या बोलते हैं? जंग बोलते हैं। अगर पूछेंगे जंग किसे कहते हैं तो बता देना, लोहे पर आर्द्र ठंडी वायु। संक्षारण से सुरक्षा, अगर इसको बचाना है अपने साइकिल, वाहन या कोई भी ऐसी चीज जिसमें लोहे से रिलेटेड हो तो उनको बचाना है तो पेंट करो। तो पहले पेंट ना कर देना, पेंट करना है, पता चले पेंट पहना दो। तेल लगा दो तो तेल लगाना ना हो, ठीक ना, तेल लगा कर उनमें अच्छे से ब्रश वगैरह पॉलिश करना है। ग्रीस लगाती, ग्रीस नहीं होता, ग्रीस होता है भाई, गलती से मिस्टेक हो गया इसको, तो ग्रीस लगा दो। यसद लेपन कर दो, यानी धातुओं की परत चढ़वा दो, ठीक ना। ऐसी धातुएं जैसे आप मोटर वगैरह देखे होंगे, थ्रेसर वगैरह में जो रहते हैं उनमें इतनी अच्छी लेयर बनाई जाती है कि उसमें जंग नहीं लगता, पानी पड़ता रहता है, इतनी बेहतरीन रहती है। लगता है इतना नहीं, मतलब तुरंत नहीं लगने लगता, लोहा पड़ा तो तुरंत पड़ जाता। लोहे पर, ये देखो यसद लेपन मतलब क्या है? लोहे पर जस्ती की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को यसद लेपन कहते हैं। और इस प्रकार 3 चैप्टर तक हुआ कंप्लीट। मिलते हैं हम